दोस्तों ये यूनिवर्स मिस्ट्रियों से भरा हुआ है। यहाँ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जिसमें मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है, इन्फिनाइट और अनएक्सप्लोर्ड प्लेनेट है। ऐसे में अर्थ की बात करें तो ये पूरे यूनिवर्स का एक बहुत ही छोटा सा भाग है। और आज दुनिया भर के साइंटिस्ट इस अर्थ का निर्माण किस तरीके से हुआ है और आउटर स्पेस में और क्या क्या चीज़ें हैं उन सभी को जानने में लगी है। लेकिन अगर हम बात करें आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो की, तब आज का अर्थ जैसा दिखता है वैसे पहले बिल्कुल भी नहीं दिखता था। यानी 200 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ के सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। कुछ समय बीतने के साथ में ये दोनों स्प्लिट होते गए, जिसमें एक भाग को लेरेसिका और दूसरे भाग को गोंडवाला लैंड के नाम से जाना गया। और धीरे धीरे इसमें से भी कई महाद्वीप अलग होते गए और ये प्रोसेस आज भी जारी है। और साथ ही बात करें अर्थ की, तो जब अर्थ के वेस्ट भाग पर सनराइज होता है तो ईस्ट भाग पर सनसेट होता है। लेकिन अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है अर्थ का जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। और वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है। ये इंडिया से 4 गुना बड़ा और चाइना से 1.5 गुना बड़ा है। लेकिन इतने बड़े कॉन्टिनेंट पर कोई व्यक्ति 1950 से पहले नहीं रहता था। लेकिन 1950 के बाद धीरे धीरे कुछ देशों ने अंटार्कटिका के कुछ भागों को अपना बताने लगे। ऐसे में इंडिया ने भी अंटार्कटिका के कुछ भागों पर बेस कैंप बनाए हैं। आने वाले 5 सालों में यहाँ पोलर रिसर्च वेसल बनाया जाएगा। यहाँ इंडिया ने टोटल 3 बेस कैंप बनाए हैं जिनका नाम गंगोत्री, मैत्री और भारती है, जिसमें भारती 2015 में बनाया गया नया बेस कैंप है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वर्ल्ड की कंट्रियां अचानक अंटार्कटिका में इंटरेस्ट क्यों बता रही है और यहाँ पर इंडिया का बेस कैंप बनाने की शुरुआत किस तरीके से हुई। लगातार यूएसए, चाइना और इंडिया की एक्टिविटी बढ़ने से क्या ये एक नए कोल्ड वॉर का कारण बन सकता है, जानेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों साल 1982 में इंडिया ने एक सीक्रेट मिशन किया था अंटार्कटिका तक जाने का। इस मिशन को डॉक्टर कासिम की लीडरशिप में किया गया था और ये मिशन इतना सीक्रेट था कि पूरे वर्ल्ड के साथ इंडिया में सिर्फ 3 लोगों को ही इस मिशन के बारे में पता था। गोवा से 21 लोगों की टीम अंटार्कटिका के लिए रवाना हुई और 1982 में इंडिया ने सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट किया। और जब वर्ल्ड में इस मिशन का पता चला तब कई बुक में ये छापा गया कि इंडिया ने चुपके से अंटार्कटिका पर एक्टिविटी की गई। उस टाइम पर इंडिया ने अपना सबसे पहला बेस स्टेशन गंगोत्री बनाया था, लेकिन आज वो बर्फ में धंस जाने की वजह से उसे एक सप्लाई स्टेशन बना दिया गया है। लगातार कई देशों की एक्टिविटी अंटार्कटिका में होने की वजह से यूनाइटेड नेशन ने एक संधि बनाई थी। जो भी देशों ने अंटार्कटिका पर बेस स्टेशन बनाए हैं उन्हें साइन करवाकर ये बात मनवाई गई थी कि अंटार्कटिका पर कोई भी देश मिलिट्री प्रैक्टिस या कोई भी गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा नहीं करेगा। वो सभी देश अपने बेस स्टेशन बनाकर सिर्फ रिसर्च कर सकेंगे। लेकिन पिछले कई सालों से चाइना की मिलिट्री एक्टिविटी अंटार्कटिका पर देखी गई है और वहां आज भारत ने सिर्फ 3 बेस कैंप बनाए हैं, वही चाइना के टोटल वहां 5 बेस कैंप है। साथ ही कई कंट्री का तो ऐसा भी मानना है कि चाइना इस बेस कैंप के जरिए स्पाई कर रहा है देशों की, पर चाइना ने इन सभी फैक्टों को नकार दिया है। और लगातार नए बेस कैंप बनाए जाने की वजह से अंटार्कटिका एक न्यू एरेना बन रहा है यूएसए और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर का। ऐसे में इंडिया भी आने वाले 5 साल में एक पोलर रिसर्च सेंटर बना रहा है अंटार्कटिका में। इस तरह अंटार्कटिका आने वाले सालों में एक न्यू कोल्ड वॉर को जन्म दे सकता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।